वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, आई एम योर होस्ट अजीम भट्ट एंड यू आर वाचिंग वीकेंड स्पेशल। नाजरीन, कहते हैं कि मकाफाते अमल जो लफ्ज है खास उर्दू का, ये बड़े बूढ़े कहा करते थे कि आप जो बीज बोगे उसको काटोगे जरूर किसी ना किसी सूरत में। और फिर हमारे यहाँ तो मुस्लिम्स की और जो आसमानी किताबों से रिलेटेड मज़ाहिब है उनमें तो ये कहा जाता है कि आप अगर कुछ करते हैं तो उसका आपको रद्द अमल जो है वो इसी दुनिया में नजर आ जाता है, और अगर नहीं आएगा तो फिर आखिरत के मामलात हैं, कब्र के मामलात हैं, फिर सजा और जदा के मामलात हैं। लेकिन जब आप अपनी की जो गलतियां हैं, जो जुल्म, खास तौर पर जुल्म और जबर है, उससे रुकेंगे ही नहीं तो फिर इस दुनिया के अंदर जलीलो रुसवा होना कुदरत की तरफ से तयशुदा है। अब ये लफ्ज मकाफाते अमल का मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप टाइटल भी पढ़ चुके हैं, थंबनेल भी देख चुके हैं। वैसे तो मुझे इन तमाम वाकयात से जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुझे दिली दुख है, क्योंकि वो भी हमारा मजहब, हमारा इस्लाम ये कहता है कि एक इंसानियत की जान तमाम, एक इंसान की जान जो है वो तमाम इंसानियत की है, चाहे वो बचाने में हो या किसी बेगुनाह को मारने में हो। तो वाकया तो कुछ इसी तरह का हुआ है, लेकिन बेसिकली वो मकाफाते अमल है। वो मकाफाते अमल इस तरह से है कि जब आप बतौर हुक्मरान या बतौर सरबरा गलती करते हैं और उसको मज़ाहिब से जोड़ते हैं, तो फिर उसका जो बैक जो रिटर्न होता है, जो रिएक्शन होता है, वो आपकी तमाम कौम पर आता है। और यही वजह, जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर सियासी अगर छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, हम ये कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का नतीजा हम 22-25 करोड़ आवाम भुगतते हैं पाकिस्तान में। इसी तरीके से अगर आप किसी ना किसी मजहब को या कम्युनिटी को टारगेट करते हैं बतौर एक मुल्क, एक रियासत के सरबराह के, तो फिर दुनिया भर में आपकी जो कम्युनिटी रहती है वो महफूज नहीं रहेगी। ये बड़ा वाज़िया कुलिया है। अब हुआ क्या है मामला, मैं दो वाकयात का तज़किरा करूंगा। मेरा आज भी जो टॉपिक होगा, जो मौजू होगा, जो मुद्दा होगा, वो हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान 2014 से पहले ये क्लेम करता था दुनिया भर में, और उसका क्लेम माना जाता था दुनिया भर में कि हिंदुस्तान एक जो है वो सेकुलर कंट्री है, एक जो है वो सेकुलर ज़हनियत वाला जो वो रियासत है, उसके अंदर जो है वो तमाम लोग जो है वो इक्वल है, और मज़ाहिब का जो आपकी इक़्तिदार है, ऐवान इक़्तिदार से कोई लेना देना नहीं है। और किसी हद तक ये माना भी जाता था और नजर भी आता था। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आती है, तो वो खुल के इस चीज का प्रचार करता है कि देखें, मैं हिंदुत्व के नजरिए को लेकर आया हूं और मैंने हिंदुइज्म को जो है वो प्रमोट करना है। उसको लीगली भी उसने किया, और जो है वो दूसरे तरीके से जब वो गुजरात का सीएम था तो उसने जो हरकतें की वो भी तमाम लोगों को पता है। वो चाहे एनआरसी बिल हो, वो जो उनकी शनाख्त से मुतल्लिक मुसलमानों की बिल हो, या दीगर इश्यूज हो, मुसलमानों को टारगेट किया गया, बाबरी मस्जिद को टारगेट किया गया। ये भी इसी हिंदुस्तान में हुआ, और उसके पीछे भी वो आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। अब नाज़रीन, हुआ क्या, जब आप 2014 से 2022 तक 6 साल गुजर चुके हैं, आप लगातार मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, आप बुजुर्गों की, वहां पर बारिश लोगों की, बूढ़ों की दाढ़ियां काट के कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाओ, और हिंदू मजहब का नारा लगाओ, और भगवान जिंदाबाद का नारा, या दीगर जो उनके नारे हैं आप ये लगाएं, और ये होता रहा है। प्रॉब्लम क्यों होती है, हर कंट्री में इस तरह के मामला होते हैं कि कुछ साइको लोग होते हैं जो अपने मजहब को दूसरों के मजहब पर थोपते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ बर वक्त एक्शन होता है। हमने देखा था कि सिंध का एक शख्स था जिसने हिंदुओं को गालियां दी थी, 48 और 48 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने उसको पकड़ा था, पकड़ के हथकड़ियां लगा के प्रेस के सामने लेके आई थी। और सबसे बड़ी बात कि हमारी कौम का मिजाज बहुत बेहतरीन है, चाहे बहुत कम अवाम है लेकिन बड़ी पावरफुल तबके हैं। जब इस तरह माइनॉरिटीज के ऊपर कोई बात होती है तो वो खुल के जो है वो डिबेट करते हैं और बात करते हैं कि ये गलत है, चाहे वो हमारे मजहब का क्यों ना हो। लेकिन हिंदुस्तान में ये नहीं होता। हिंदुस्तान में ये होता है कि जब आप किसी मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान की तौहीन करते हैं, और मुसलमान तो छोड़ दीजिए, सिखों की तौहीन करते हैं, जब आप तमिलनाडु वालों की तौहीन करते हैं, जब आप दलित की तौहीन करते हैं, तो वहां का ना तो मीडिया रिपोर्ट करता है, और ना ही उनका ट्रायल होता है उन लोगों का, और ना ही वो कभी पकड़े जाते हैं। और बतौर रियासत के सरबराह के मोदी और उसकी पार्टी बीजेपी, और पीछे आरएसएस का नजरिया, आरएसएस जैसी जमातें ये उसको सपोर्ट करती हैं।
अभी मामला यही चलता रहा। बाबरी मस्जिद, जैसा मैंने पहले भी आपके सामने रखी है कि बाबरी मस्जिद का मामला था। पिछले दिनों हमने आपके सामने आसाम का मामला रखा था, वहां मुसलमानों की लाश के ऊपर धक्का मुक्की की गई, कूदा गया और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। कश्मीर के मामले के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो है उधर उन लोगों को टारगेट किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के काम किए जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सिखों के साथ खालिस्तान तहरीक को दबाया जाता है, उनको टेररिस्ट कहा जाता है। फिर उनको कहा जाता है कि आप आईएसआई से फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये तमाम वाकयात जो है वो चल रहे हैं। अब 6 साल की लगातार इनके जुल्म और जबर के बाद अब मामला ये शुरू हो गया है कि जितनी मिनोरिटीज है, और मिनोरिटीज के बाद हिंदुस्तान से निकलकर बांग्लादेश जैसा मुल्क जो कि सेकुलर कहता है और सेकुलर है, वहां पर सेकुलरिज्म है, वहां पर अवामी लीग की हुकूमत है जो कि वाकई सेकुलर है, उसने करके दिखाया है। मगर बात यह है कि आप किसी सेकुलर कहने वाले को आप उसके मजहब को टारगेट करी जाए और उसको कहें कि वो सेकुलर रहे और वो किसी को कुछ ना कहे, ये मुमकिन नहीं है। अब दो कम्युनिटीज इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो खड़ी हो चुकी हैं, और खसूसी तौर के ऊपर जो है वो हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हो गई हैं कि दुनिया में जहां भी नजर आएंगे हम ठोक देंगे, दुनिया में जाएंगे मंदिर नजर आएंगे हम तोड़ देंगे। ये माहौल पैदा किया है मोदी साहब ने खुद। और मुझे याद है कि कांग्रेस इस बारे में बयान देती थी, वो कहती थी कि ये शख्स जो है ये हिंदुस्तान और हिंदुओं के खुद खिलाफ काम कर रहा है, जो कि हिंदुओं का नाम ले रहा है, यानी कि मोदी। ये लोगों के दिलों में दुनिया भर में नफरत पैदा कर रहा है हिंदुओं के लिए। वाकयात की तरफ आते हैं नाजरीन। एक वाकया पेश आता है कल के दिन आरएसएस की रैली के अंदर, जो कि हिंदुस्तान के अंदर पेश आया। रैली निकाली जा रही थी, एक मजहबी अपनी रसूमात को अदा किया जा रहा था, क्योंकि आरएसएस एक प्रॉपर हिंदुओं की मजहबी जमात के तौर पे वो काम करती है। वो एक रैली निकाल रहे थे अपने उसी ड्रेस के अंदर जो कि वो हिंदुओं का ऑरेंज रंग का पहनते हैं, और वो उनकी रैली जा रही थी। वहां पर खालिस्तान के जो सिख हैं उन लोगों ने एक जीप लेके आए उस रैली के अंदर, और फुल स्पीड के अंदर उस पूरी रैली के अंदर उस जीप को घुसा दिया। आपने वो वीडियो हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो आपकी फुल स्क्रीन पर भी नजर आ जाए, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी, तो नाज़रीन, ये काम खालिस्तान के जो सिख हैं हमारे भाई, उन्होंने ये काम किया। अलबत्ता मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा, ये गलत काम था। किसी भी शख्स की जान जाना गलत चीज है, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, या वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। लेकिन बात यह है कि ये बात हिंदुस्तान में बरसरे इक्तदार जो हिंदुत्व का नारा लगाने वाले दहशतगर्द हैं उनको भी समझना चाहिए कि आप बर्दाश्त का जो है वो इम्तिहान ले रहे थे, जो कि अब जो है वो पारा टूट चुका है तमाम लोगों का। आप जितना इस तरह के मामला करेंगे उतना ही सेटबैक वापिस आएगा, उतना ही रिएक्शन वापिस आएगा। अब जो आरएसएस की रैली के ऊपर ये हमला हुआ और सैकड़ों की तो तादाद में जख्मी हुए लोग और दर्जनों की तादाद के अंदर मौके के ऊपर पड़े हैं, आपने ये वीडियो देखी है। अब बात यह है, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है आरएसएस वाले, जो कि हमारे साथ जो है वो नाराबाज सलूक कर रहे हैं। अब 15 लाख की आबादी है, कमोबेश सिखों की शायद इससे ज्यादा है, लेकिन 15 लाख का एक फिगर दिया जाता है। 15 लाख की आबादी खालिस्तान तहरीक की हामी है। आपके अंदर इतनी बड़ी बगावत हो रही है, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? आपको हमारा यहाँ बलोचिस्तान नजर आ जाता है, आपको हमारा यहाँ कश्मीर नजर आ जाता है, आपको यहाँ हमारा पंजाब नजर आ जाता है, आपको जो है वो अफगानिस्तान के मामला नजर आ जाते हैं, आपके घर के मामला ये है कि आप जिनकी शय के ऊपर, जिनके नजरिए के ऊपर इक्तदार में बैठे हुए हैं, उन लोगों को वहां की अक़लियतें दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनके ऊपर गाड़ियां चला रही हैं। ये सेटबैक है। मैं बार बार कहूंगा कि मैं इसको किसी तौर पे भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दुरुस्त हुआ है, मगर ये आपके एक्शन का रिएक्शन है और आप इसको रोक नहीं सकते हैं जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। आपने वहां पर मुसलमानों के साथ ज्यादती की, सिखों के साथ ज्यादती की, तमिलनाडु वालों के साथ ज्यादती की, आपके साथ यही होगा। अब
हम चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। दूसरा वाक्य है बांग्लादेश का, जहां पर मुसलसल कई रोज से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे पैमाने के ऊपर जो है वो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और बाकायदा तौर पे वहां पर पहले एहतजाज हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान में अमित शाह ने एक बयान दिया कि जो लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ रहे हैं और वो रिहाइश इख्तियार करें, जिस तरह हमारे यहाँ पर मुहाजिरीन आए थे अफगानिस्तान से, तो उनके बारे में बयान दिया कि ये लोग गलत हैं, दहशतगर्द हैं, हमें इनको निकालना चाहिए, या इस तरह का कोई बयान जो है उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। और उसके बाद उन्होंने नस्लकशी वाले मामला, क्योंकि बांग्लादेश का बंगाली होगा हमारे साथ उसके खिलाफ होंगे, लेकिन मुसलमान कंट्री है, आपने मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा और उसके बाद इस तरह के बयान बांग्लादेश के खिलाफ दिए, तो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त आग जो है वो लग चुकी है। वो कहते हैं हमारी सेकुलरिज्म गई भाड़ में, हमने इनको छोड़ना नहीं है, जहां नजर आएंगे तोड़ देंगे, इनके मंदिर जहां पे मिलेंगे काट देंगे इन हिंदुओं को। और ये वाकया अब दोबारा हमें जो है वो नजर आया बांग्लादेश के अंदर। मंदिर के अंदर मजहबी रसूमात को अदा कर रहे थे, सैकड़ों की तादाद के अंदर वहां पर हिंदू मौजूद थे, उन्होंने आकर वहां पर जो है वो दावा बोल दिया। वहां पर कई हिंदुओं की जो है वो जाने गई है, मंदिर को भी तोड़ा गया, उनकी तौहीन भी की गई है, उनके जो दीगर मामला है। अब हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो आग बबूला है इस मामला के ऊपर। वो कहता है कि जी हम तो मर गए, आप लोग कर क्या रहे हैं, आप तो सेकुलर थे। वो कहते हैं कि ये सेटबैक है, और ये वाज़ेह तौर पर बीबीसी के आर्टिकल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, वहां पर उनके वजारत खारजा ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि आपने जो मुसलमानों के साथ किया है वो दुरुस्त नहीं किया है, और उन्होंने बाबरी मस्जिद का हवाला दिया कि हम उस वक्त भी खामोश रहे। आपने वहां पर कश्मीर के अंदर या दीगर मामला के ऊपर अंदर हम मुसलमानों की नस्लकशी करते हैं, हम खामोश रहे। आप हिंदुत्व अगर नजरिया लेके आए, आपने दीगर अपनी तौर पर कानूनी बिल लाने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस लेके आए, हम खामोश रहे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगी। तो अलबत्ता हसीना वाजिद का ये जरूर कहना है कि जो कार्रवाइयां हुई हैं उसके ऊपर हम एक्शन भी लेंगे, और जो जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको हम सजा भी देंगे जिन्होंने हिंदुओं की इस तरह के मामला किए हैं, और ये गलत है। उन्होंने भी यही कहा, हम भी यही कहते हैं गलत है। लेकिन अब हिंदुओं को ये समझना चाहिए, हिंदुओं से मुराद मेरा कोई नॉर्मल हिंदू नहीं है, मेरे खुद जानने वाले हिंदू है, मेरे दोस्त हिंदू है, पाकिस्तान के भी है, हिंदुस्तान के भी है। आम आवाम को हमेशा रिएक्शन का सामना करना पड़ जाता है अपने पर मुसल्लत लोगों की गलतियों का, हमारे यहाँ पर हो या कहीं पे भी हो। अब हिंदुओं ने अगर दूसरी दफा इस जाहिल, इस जालिम, इस बेवकूफ, इस पागल चाय वाले को चुना है, तो उनको सोचना चाहिए था कि वो किसको चुन रहे हैं, उसका सेटबैक तो आएगा। आप क्या चाहते हैं कि आप एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को दबाते रहेंगे, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो बंगाली है, और वो आपको रिएक्शन नहीं देंगे? आप कौन है? आप खुदा है? आपसे टक्कर नहीं ली जा सकती है? आप तो वैसे भी हमारी जानें ले रहे हैं, आप तो वैसे भी हमारी जानें ले रहे हैं, अब हम अपनी जानें देंगे लेकिन साथ 5-6 आपके भी लेके जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि ये ना हो? ये होगा, ये आपका सेटबैक है जो आपने किया है। अब आपको सोचना चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपनी सीट को छोड़े, आप मुसलमानों से माफी मांगे, ताकि आप लाखों बल्कि करोड़ों हिंदुओं की जान बचा सके। आपकी गलत पॉलिसियों, आपके गलत बयानात, आपके जालिमाना इक़दामात का नतीजा दुनिया भर के हिंदू भुगत रहे हैं, जिनसे मेरी हमदर्दी है। किसी भी शख्स की जान जाएगी, हमें उससे हमदर्दी है, लेकिन वो किया किराया आपका है। आपके बयानात और आपकी पॉलिसियों का सामना दुनिया भर के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। उनकी जानें जा रही हैं, उनकी मजहबी रस्मात खराब हो रही हैं, उनके मंदिर टूट रहे हैं। आप अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कहते हैं हिंदुत्व जिंदाबाद। तो बात यह है कि अब इस पूरे खित्ते के अंदर जो अमनो अमान के मामलात थे स्ट्रेटेजिकली, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नस्ली दुश्मन है जनाब, और बॉर्डर साथ है, और अफगानिस्तान के साथ तालिबान का मसला है, ये खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम है आपके मजाहिब की, और मजाहिब की बुनियाद के ऊपर दुनिया में क्या क्या होता रहा है और होता है, उससे कम से कम पाकिस्तान तो बहुत अच्छी तरह आशना है। अब हिंदुस्तान को भी चाहिए वो उससे आशना हो जाए कि अगर आप मजहब की बुनियाद के ऊपर, अगर आप अकीदों की बुनियाद के ऊपर, अगर आप मिनॉरिटीज और जो है वो जो अकलियतें हैं और आपकी जो अक्सरियत है उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप मेजोरिटी और मिनॉरिटी की लड़ाइयां करवाएंगे, तो फिर आप सोच नहीं सकते हैं कि उसके बारे में क्या होगा। मैं मिसाल देके बात को खत्म करता हूं। जिस तरह चंद इंतहा पसंद, दहशतगर्द, गद्दार और बेवकूफ और जाहिल लोगों ने इस्लाम का नाम लेके उनको उतारा गया दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के लिए, हालांकि इस्लाम का कतई ये मकसद नहीं है। मैंने वीडियो शुरू होते ही कहा कि इस्लाम कहता है एक इंसान की जान गई तो इंसानियत की जान गई, बेगुनाह की जान, और अगर एक इंसान को बचाया तो तमाम इंसानियत को बचाया। वहां पर ये नहीं लिखा कि एक मुसलमान को बचाया। तो हमारा इस्लाम ये कहता है, मगर इस्लाम को बदनाम किया गया। अब
चंद एक खास तंजीमें जो खुद बाइट के एजेंडे पे चल रही हैं, रॉ और सीआईए इस तरह के लोगों को फंडिंग करते हैं, उसकी वजह से हम तमाम मुसलमान बदनाम होते हैं ना। आपने हमारे पे ठप्पा लगा दिया, अब हिंदुस्तान बदनाम होगा। हिंदुस्तान से भी बड़ी बात यह है कि हिंदू मजहब बदनाम होगा, कि हिंदुत्वा का नजरिया ये है, ये एक्सट्रीमिज्म हिंदुत्वा में पाई जाती है, हिंदुओं में पाई जाती है, हिंदुओं के रिलीजन में पाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं हिंदू, और हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। मगर आपने अपने ऊपर जिसको मुसल्लत करके जिसको लीडर बनाया है, उसका सेटबैक आपको अब आएगा और अब आपको भुगतना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो और इस हिस्से का अमन अमान खराब ना हो, वरना बांग्लादेश जैसा मुल्क जो कि किसी खाते में आता ही नहीं है, इस हवाले से खाते में आने ना आने से मेरी मुराद ये है कि वो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म की कार्रवाइयों के अंदर कभी आया ही नहीं है कि क्या मुल्कों के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हसीना माजिद का डायरेक्ट बयान, हसीना माजिद ने डायरेक्ट हिंदुस्तान की हुकूमत को 2 दिन पहले कहा है कि आप बाज आए, आपने जो नस्ल कशी शुरू की हुई है ये उसका सेटबैक है, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर कोई कार्रवाई इस तरह की करेंगे उसका रिएक्शन बांग्लादेश में आएगा। हालांकि हसीना माजिद ने कभी ये बात नहीं की, 50 साल से ऊपर होने को है। तो ये पहली दफा बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी जो है हम देख रहे हैं खराब हो रहे हैं, और इसका तमाम तर क्रेडिट सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में वो मोदी साहब के सर पे जाता है। अभी भी मैं एक मुखलिसाना राय दे के इस बात को खत्म करता हूँ कि हिंदुओं को चाहिए, खास तौर पर हिंदुस्तान के हिंदुओं को चाहिए कि वो खुलकर इस हिंदुत्व, इस बीजेपी, इस आरएसएस के नजरिए का जो है वो उसके खिलाफ उठें, उसको तनकीद का निशाना बनाएं, इनको सीटों से उतारें, क्योंकि हिंदुस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका अमन अमान कायम होगा तो इस खित्ते में अमन अमान कायम होगा। अगर आप चाहते हैं पूरा खित्ता अमन अमान के साथ रहे, आप हिंदू जो है वो भी अमन अमान के साथ रहे, तो इस तरह के जाहिल, इस तरह के जालिम, इस तरह के बेवकूफ, इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अपनी सीटों से गर्दन नोच के उतारें। फिलहाल के लिए इतना ही जनाब, अजीम भट्ट को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।